मार के हक की फतह 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में आज सुबह 8:40 पर पुरवकार तकरीब होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ नवीद अशरफ तकरीब में शरीक होंगे। अस्करी क़यादत की तरफ से यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। यौम मारका हक इस बात की तजदीद है कि दुश्मन की किसी भी जारियत का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार के हक की पहली सालगिरह पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कौम, शहदा और मुसल्लह अफवाज को शानदार खिराज तहसीन पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जारियत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार के हक पाकिस्तान की जुर्रत, इत्तेहाद और इस्तिकामत की रोशन मिसाल है। बरी, बहरी, फ़ज़ाई और साइबर महाजों पर अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त दी। मार के हक की कामयाबी का पहला साल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ नवीद अशरफ और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू की कौम और अफवाजा पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा कि कौमी यकजहती, एहतराम और तशक्कुर के साथ मनाया जाने वाला ये दिन पेशावराना महारत, हिम्मत और इत्तेहाद के पायदार जज्बे का सबूत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़ी हैं। कौम से लाजवाल रिश्ते को जज्बा खिदमत के साथ फ़ख्र से निभा रही है। मार के हक कौम की तारीख में एक अहम संगे मील बन गया है जो कौमी अज़्म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी की अक्कासी करता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। जब सदर आसिफ अली जरदारी सदर बने तो उन्होंने हमारे ब्रादर मुल्क चीन के साथ मिलके वो जंगी सलाहियत खास तौर पे पाक फज़ैया को दी जो कि 7 मई को पता चली। पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत को चंद घंटों में धूल चटाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने हमें जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के साथ मिलकर पाक फ़ज़ैया को जंगी सलाहियत दी। अंगूर क्लास आबदोज़ों का हसूल समुंदरी दिफा को नाकाबिल शिकस्त बनाएगा। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की दिफा और खुद मुख्तारी का मुकदमा जुर्रत से लड़ा है। पाक फौज की पेशावराना महारत और शहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। मार के हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। बलूचिस्तान भर में रैलियां, पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती, ज़ियारत, सुंजावी, हदनाई, लोरलाई, कल्लाद और चमन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए और पाक फौज के हक में नारे लगाए। बलूच अवाम का मार के हक की कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। स्कूलों और कॉलेजों में भी पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को सराहा गया। तलबा ने मिली नगमे और तकरीर पेश की। मरकजी मुस्लिम लीग का लाहौर मॉल रोड पर मार के हक का कारवां, हजारों शहरियों का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती। मेजर गोबर लाचारिया साहब ने, हम रोज इनके झूठ सुनते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा सुनते हैं, तो उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि जनाब आपको कुछ शर्म आई गुज़श्ता साल जो झूठ बोले आपने? मनाइए, खुशियां मनाइए, आपको मार्का एक बहुत बहुत मुबारक हो। फेवरेट फील्ड मार्शल है मेरे। मैं इतनी मुबारक देता हूं कि मिनटा सकिंटा च उन्होंने इतनी बड़ी इकोनॉमी का खाना खराब करता। और देखो तुसी इन्हां दा कैसा पुरानी गड़वी वर्गा मुंह हो गया। आपका सवाल जो है वो लेके डोनाल्ड जे ट्रंप तक जाना चाह रहा हूँ। जी जी, भाईजान तुसी उत्थे कोई तवीज़ नाप के आए सो। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का जश्न। पब्लिक न्यूज की स्पेशल मार के हक ट्रांसमिशन। भारतीयों के जख्म पर फिर से हरे हो गए। सीनियर तज्जियाकार रिजवान रजी और एंकर हैदर हयात ने भारतीय बयानी की ऐसी धुलाई की कि देखने वाले कह के लगाते रह गए।
अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान सालसी किरदार अदा करने वालों के साथ मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मुफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं। एक माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। मुसवदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, आबना हुर्मुज़ की कशीदगी कम करने और ईरान के इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात भी शामिल। अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम मामलात अब भी हल तलब हैं। ईरान से जल्द जवाब की तवक्को है। मामलात आगे ना बढ़े तो प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू होगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में मजीद चीज़ें शामिल होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान की फौज ख़त्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा कि पाकिस्तान के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है, हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो ऐलान करेंगे। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि दुश्मन की जुमेरात की रात को कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी थी। ईरानी अफवाज अपनी तमाम तरह सलाहियतों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुगीर का कहना है कि आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल एटम बम रखने जैसा है। ईरान इस अहम स्ट्रेटेजिक बर्तरी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई जंगी हिकमत अमली और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी क़यादत के अंदर इख्तियारात की सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन अमेरिकी इदारों का ख्याल है कि मुश्तबा खामेनाई सीनियर हुकाम के साथ मिलकर जंग और सफारती मामलात की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुश्तबा खामेनाई जंग के आगाज़ में ज़ख्मी हुए, सिक्योरिटी खदशात के बायस इलेक्ट्रॉनिक ज़राए इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ ज़ाती मुलाकातें या कासदों के जरिए पैगामात भिजवाते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है कि शदीद बमबारी के बावजूद ईरान के बाज़ फौजी सलाहियतें अब भी बरकरार हैं। अमेरिका ने चीन के मुतअद्दिद कंपनियों पर ईरान से ताल्लुकात के इल्ज़ाम पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक 3 चीनी कंपनियों समेत 4 इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, जिन पर सैटेलाइट तस्वीर फ्रेम फ्राहम करने का इल्ज़ाम है, जिनसे ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अफवाज पर हमलों में मदद हासिल की। दूसरी जानब अमेरिकी महकमा ख़ज़ाना ने भी 10 इदारों और शख्सियात को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमेरिका का दावा है कि इन इदारों ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम के लिए असलहा और मवाद हासिल करने में मदद दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान की फ़ौजी मदद करने वाली गैर मुल्की इदारों के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। उधर चीन ने अमेरिकी पाबंदियों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा कि चीन अपनी कंपनियों और शहरियों के हकूक़ का दिफा करेगा। पाकिस्तान आलमी सियासत में मिडल पावर के तौर पर उभर रहा है। गैर मुल्की जरीदे एशिया टाइम्स की रिपोर्ट जारी। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतवाज़न सफारतकारी से आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया। बदलते आलमी निज़ाम में उन ममालिक की अहमियत बढ़ रही है जो आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़न बरकरार रख सकें। पाकिस्तान ने चीन, अमेरिका और खलीजी ममालिक से बैक वक्त ताल्लुकात मजबूत किए। पाकिस्तान की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी सफारती कामयाबियों के तौर पर देखी जा रही है। मुल्क के दिफाई और सफारती सलाहियतों ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली। एशिया टाइम्स के मुताबिक अफगानिस्तान से जुड़े सिक्योरिटी मसाइल और मुआशी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान की आलमी पेशरफ्त के लिए चैलेंज हैं। पाकिस्तान ने मुश्किल इलाकाई माहौल में मुतवाज़न खारजा पॉलिसी बरकरार रखी। पाकिस्तान तवील अरसे से मिडल पावर की खसूसियात रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां माह चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई मुतवक्का है। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। मुलाकातों में सी पैक ताउन को मज़ीद वसअत देने पर भी बातचीत होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात से आगाह किया। नवाज शरीफ का अवामी मुश्किलात कम करने और अवाम को रिलीफ देने पर जोर, कहा महंगाई कंट्रोल करके ही रिलीफ दिया जा सकता है। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की कौमी क़यादत की पसपर्दा कोशिशों से भी आगाह किया गया। क्या करें जी, आवाम पिसती जा रही है और जो है ना हुकूमत को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। इनको चाहिए थोड़ा ख्याल करें आवाम का। पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीज़ें बढ़ती हैं, ये पेट्रोल से सारी चीज़ें कनेक्ट हैं। गरीब आवाम के लिए इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। महंगाई आपके सामने, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, 30 रुपये सस्ता किया, अभी 100 रुपये और बढ़ा दिया। अब गरीब आवाम क्या कर सकती है? गरीब आदमी हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? महंगाई इतनी, कारोबार नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर आवाम की दुहाई, कहते हैं हुकूमत ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया, आमदन बढ़ नहीं रही, महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमत 14 रुपये 52 पैसे बढ़कर 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा करके 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने लोगों की चीखें निकाल दी। लोग कैसे गुजारा करेंगे? ख्वाजा साद रफीक की अपनी ही हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बढ़ती हुई महंगाई को अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। उधर साबिक वफाकी वज़ीर खजाना मुफ्ती इस्माइल ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे की असल वजह बता दी। कहा कीमतों में इजाफा आलमी निर्खों से नहीं बल्कि लेवी और टैक्स बढ़ने से हुआ है। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, इस पर मजीद इजाफी टैक्स वसूल करना सरासर नाइंसाफी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि हुकूमत मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर रही है। गरीब और मिडिल क्लास शहरी से भारी लेवी वसूल करना बहुत बड़ा जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। लाहौर और कराची में ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ गए। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किरायों में 5 और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को कोई रिलीफ नहीं दे रही। 80,000 रुपए की सब्सिडी नाकाफी है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में होने वाले IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में किस्त की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन PCB के एजाज में खुसूसी तकरीब। मोहसिन नकवी और कौमी क्रिकेट के स्कॉट के एजाज में शाइया भी दिया। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, कोचेज और मैनेजमेंट भी तकरीब में शरीक। तमीम इकबाल और मोहसिन नकवी का क्रिकेट के फरोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ क्रिकेट के साथ दिल भी जुड़े हुए हैं। क्रिकेट की बाहमी सीरीज के 2 तरफा ताल्लुकात पहले से मुस्तहकम हुए हैं।